हाँ, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक अभी ठीक है, अभी आई आवाज मेरी? यस यस सर। हाँ, सो एनीवेज, क्या क्वेश्चन पूछा था किसी ने, कोई तो? हाँ सर वो मैंने ग्रुप पर भेजा। तो ये समझ में आया ना उसका सोल्यूशन मैंने बताया जो? हाँ सर बट उनको लिखना चाहिए ना, मतलब कि ऐसा। नहीं, वो एक्चुअली उसमें ये बात है कि O2 कैसे प्रोड्यूस होगा, O2 एनोड पर ही प्रोड्यूस होगा, एंड H2O 2 माइनस आयन जो परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड है वो भी एनोड पर ही प्रोड्यूस होगा। तो एक्चुअली दोनों ओके सर। फीजिबल हो रहे हैं, ठीक है, बोथ आर बिकमिंग फीजिबल। तो पार्टली ये हो रहा है, पार्टली वो हो रहा है, बट द थिंग इज टोटल इलेक्ट्रॉन जो सप्लाई हो रहे हैं एनोड कैथोड पर वो तो सेम ही रहेंगे। ओके सर समझ गया। सर एक और भेजा दो सर क्वेश्चन। ग्रुप पे ही भेजा है क्या? यस सर। अभी तक तो नहीं आया। सर मैं रीसेंड कर देता हूँ। यस सर आई सेंट इट अगेन। सर आई विल जस्ट सी द क्वेश्चन देन, इट्स अ शॉर्ट वन। हाँ हाँ, मिल गया ना। 108 gram of fairly concentrated solution of AgNO3 is electrolyzed by this much charge. The mass of resulting solution would be, तो इसमें से लॉस ऑफ मास Ag डिपॉजिट होगा उसकी वजह से, एज वेल एज ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा उसकी वजह से भी। ओके सर बट इनको मतलब पूरा सेल रिएक्शन देना चाहिए ना। नहीं नहीं, ये आपको पता होना चाहिए ना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AgNO3 में क्या होगा, कैथोड पर Ag डिपॉजिट होगा एंड NO3 माइनस आयन और वाटर के बीच में तो वाटर जीतेगा ना। ओके सर। सर वो आप टीएस डायग्राम एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? हाँ, वो जो यहाँ पर ये वाले जो क्वेश्चन है ना उसमें, हाँ ये वाला जो है, सो इसमें नोटिस करना, हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था ना, DS इज इक्वल टू DQ रिवर्सिबल बाय T, राइट? तो अब आप देखोगे तो DQ जो हो रहा है, ठीक है, इंटीग्रल TDS, ठीक है। यस सर। सो दिस इज एरिया अंडर T versus S graph that can provide you the heat associated with the process। तो अगर मैं यहाँ पर इसको ABC इस तरीके से बोल दूं, ठीक है, इन तीन प्रोसेसेस को, तो यहाँ पर नोटिस करना Q ऑफ B इज इक्वल टू 0, ठीक है। ग्राफ को थोड़ा सा इंटरचेंज करना पड़ेगा,
एक्सेस को, क्योंकि ये एस वर्सेस टी ग्राफ है, इसको टी वर्सेस एस बना दो, ठीक है। तो जो बी प्रोसेस है उसमें तो हीट एक्सचेंज 0 है। अच्छा, सी प्रोसेस में इट इज एरिया ऑफ ट्रपीजियम, ठीक है। एंड इसमें एक्चुअली आप नोटिस करोगे तो एंट्रोपी कम हो रहा है, सॉरी एंट्रोपी बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रहा है, तो दिस विल बी पॉजिटिव, ठीक है। एंड एरिया ऑफ ट्रपेजियम कितना हो जाएगा ये, एरिया ऑफ ट्रपेजियम, So 2s naught times t naught plus t naught s naught. 3t naught s naught. पैरेलल साइड का सम होता है ना, तो पैरेलल साइड तो एक टी नॉट है, एक 2t नॉट है, तो 3t नॉट। तो स्क्वायर प्लस ट्रायंगल भी कर सकते हैं ना? हाँ, स्क्वायर प्लस ट्रायंगल भी कर सकते हो। सो 2s नॉट इंटू टी नॉट प्लस तो 3s नॉट टी नॉट हो गया ना। Yes. अच्छा, और फिर क्यू ए विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एंड यहाँ पे नेगेटिव साइन लगेगा, सो ये 2s नॉट टी नॉट हो जाएगा। सर हम यहाँ पर साइन कैसे डिटरमाइन करेंगे? हीट आप देखो ना, एंट्रोपी ए के केस में कम हो रहा है ना, ओके तो सर। ds नेगेटिव आएगा ना आपका, यस। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने ये पढ़ा है एफिशिएंसी इज वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, है ना। एंड क्योंकि इंटरनल एनर्जी 0 है, मतलब यहाँ पर डेल्टा यू 0 रहेगा, क्योंकि ये साइक्लिक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 रहेगा, तो वर्क क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यू सप्लाइड माइनस क्यू रिलीज्ड अपॉन क्यू सप्लाइड, ठीक है। तो ये 1 माइनस क्यू रिलीज्ड अपॉन क्यू सप्लाइड ही हो गया, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअली क्यू रिलीज्ड है और ये आपका क्यू सप्लाइड है, नेगेटिव साइन वाला रिलीज्ड है एंड पॉजिटिव साइन वाला सप्लाइड है, तो इससे आपका एफिशिएंसी आ I don't जाता think है। we need this, no? हाँ बोलो। I don't think we need this because we are given that 3s naught t naught using the information is 900, and we need the total work done, which is just the negative of the heat supplied. So that will be s naught t naught. बट आपने एफिशिएंसी कैसे निकाली? हाँ नहीं, but efficiency थोड़ी चाहिए. एक सेकेंड ना, इफ 900 कैलोरीज टेकन फ्रॉम द गैस, if 900 calorie per cycle is heat taken by the gas from the hot reservoir, then work done नहीं, मैं समझा नहीं तुम्हारा, कैसे तुमने सॉल्व करा बिना एफिशिएंसी निकाले? So I think the interpretation over here is that the what do you call, the step C requires a 900 calorie of work, because basically the heat taken at the reservoir of 2t naught. So when it goes from 2t naught back to t naught, the Q supplied is 900, ओके, which we know as 3s naught t naught. So hence s naught t naught is 300.
Now we need the total work done, which is just the negative of the Q supplied, and the negative of the total Q, because delta U is 0. Hence we get work done is 300. डेल्टा यू इज 0, वो मुझे समझ में आया, बट तुमने क्या बोला? क्यू सप्लाइड इज 3s I नॉट. just use like हाँ बोलो. Q supplied at to T naught. Even I was stuck over here for a bit, but I think what they meant by the 900 calorie ka statement was that the step C takes what do you call Q is equal to 3s naught T naught. Like so basically S naught T naught comes to be 300. Okay, that I understood. So now to find the total work done in the cycle, we just use that work done is minus of total heat, the total heat supplied slash taken in. नहीं, Right. how is work done equal to total heat supplied? No, not total heat supply, like total heat change, but that's not defined. So basically, the entire Q of the process. So हाँ C plus A plus B. हाँ. So hence work done is minus S naught T naught. So that you okay, तो वो आपने ये एरिया अंडर द साइकिल ले लिया. That is actually the area under the cycle. Oh, okay. I didn't notice that, but all I did was, yeah. So basically, I just equated work done to minus Q. हाँ हाँ, मतलब ठीक है. That is also a way of doing it. मतलब आप लोग जैसे नोटिस करोगे यहाँ पर, so this area, ठीक है, this area of trapezium, ठीक है, this was the heat supplied, ठीक है, and this area of this rectangle, this is the heat released. So area inside, ठीक है, area inside cycle is actually net heat. Area inside the cycle is Q net, which is actually equal to the magnitude of the work done also. ठीक है, which is equal to net work done का magnitude, because of the fact that delta U is 0. ठीक है, तो आप इस केस में इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हो. ठीक है, So, but I didn't get the efficiency method. Like, how would calculating the efficiency of the cycle help us? नहीं, सो आपको Q सप्लाइड मिल गया ना. अब so what I am going to do here is, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, एक्चुअली ठीक है, आप इसमें इस तरीके से भी बोल सकते हो that efficiency ठीक है, एक्चुअली बिना एफिशिएंसी के भी बोल दो. मैंने एफिशिएंसी इसलिए बता दिया बिकॉज अगर एफिशिएंसी पूछ लेंगे
तो भी आप बता सको, ठीक है, बिना उसके भी कर सकते हो, वो भी चलेगा. You can just simply use the fact that dq reversible is equal to, or dq reversible upon t is equal to ds. So dq reversible is tds. ठीक है. साइन में आप यहाँ पर नोटिस करना ना, यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन क्यों है, ठीक है, लेट मी यूज अ डिफरेंट इंक. ठीक है, बिकॉज सी के केस में क्या हो रहा है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है, एंड यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों है आप ऑब्जर्व करना, बिकॉज एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है. जैसे आप वर्क डन में पीडीवी देखते थे ना, तो वॉल्यूम बढ़ता था तो वर्क डन नेगेटिव लेते थे क्योंकि वर्क वाज माइनस पीडीवी. वैसे यहाँ पर उसी एनालॉजी से आप सोचोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट Q इज इक्वल टू इंटीग्रल TDS. तो अगर S बढ़ रहा है तो Q पॉजिटिव रहेगा, और अगर S कम हो रहा है तो Q नेगेटिव रहेगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका सप्लाइड हो गया और ये आपका रिलीज्ड हो गया. ठीक है. अच्छा, और किसी क्वेश्चन में डाउट है, ये आपने ट्राई करे हो? एक बार केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन मतलब थोड़ा रिवीजन करने के बाद वापस ट्राई करा. सर पूरा ट्राई नहीं किया अब तक. ट्राई, वैसे तो मैंने नीचे सोल्यूशन डाले हैं, इन केस यू वांट टू रीड द सोल्यूशन एंड अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ. सर हाँ, फिर वो इंडेक्स ऑफ अ बफर का एक बार रिकैप करा सकते हो? इंडेक्स ऑफ बफर मतलब वही बफर कैपेसिटी है. ओके. दिस इज बफर कैपेसिटी ओनली. सर और थर्ड क्वेश्चन में सी ऑप्शन A0/2 होना चाहिए. ऐसा क्या, देखें एक बार. A तो plus ट्राई नहीं D किया सर अभी तक. is giving D. Sir, correct. A0 0, A0 minus X, A0 minus X and X, and अभी R max कब होगा? तो इसको आप dr/dx इक्वल टू 0 करके देखो ना क्या आ रहा है. सर पर तीनों टर्म्स इक्वल हो गए ना A एंड G. नहीं, वो तो सिर्फ टू टर्म के उसमें हाँ होता सॉरी, है. वो क्यूब रूट के लिए नहीं, मैंने मिस्टेक की. ठीक है. But can you send more questions on ionic equilibrium and volumetric titration? हाँ, So, yes, भेज दूंगा. especially ionic. अभी आप लोग वो तो ट्राई कर लो जो असाइनमेंट मैंने भेजा है, वो जो स्कैन कॉपी भेजा है ना, उसमें हाँ गड़बड़, सर, वो भी ट्राई करेंगे अभी. वो गड़बड़ नहीं है उसमें. एक्चुअली उसके क्वेश्चंस मैंने पहले सॉल्व करे हुए हैं, तो उसमें हार्डली देयर आर एनी मिस्टेक्स. दैट इज कम्प्लीटली, और इनफैक्ट मोर और लेस एरर फ्री है वो. उसको जरूर ट्राई कर लो. ठीक है. एंड
सर अभी बुकलेट कैसे रिवाइज करें, मतलब एमटी के लिए, मतलब बहुत ज्यादा हो गया। यार द थिंग इज दैट टिपिकली आप सबके सब क्वेश्चंस एंड ऑल तो दोबारा कर नहीं सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था दैट मेंटेन अ क्वेश्चन बैंक, ठीक है। हम लोग जब चैप्टर्स करते जाते हैं तो थ्योरी का रिवीजन तो आपका नोट से या फॉर्मूला शीट से हो जाएगा, राइट। एंड जो न्यूमेरिकल्स का रिवीजन है उसके लिए यू शुड हाईलाइट द गुड क्वेश्चंस दैट यू कम अक्रॉस। तो अगर आपने बुकलेट में वो क्वेश्चंस हाईलाइट करे हुए हैं जो प्रीवियस टेस्ट्स हैं या जो असाइनमेंट्स वगैरह मैंने दिए हुए हैं उनमें अच्छे क्वेश्चंस हाईलाइट करे हुए हैं, तो एक बार आप उनको देख लो, तो दैट विल हेल्प यू रिवाइज द प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट वाज डन इन दोस चैप्टर्स, how it was done, and what kind of common careless mistakes were to be avoided. तो इस तरीके से आप ओके चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन करोगे तो आपका इफेक्टिव रिवीजन हो जाएगा। एंड उसके बाद एग्जाम के एक हफ्ता पहले जस्ट ट्राई टू गिव 1 or 2 मॉक टेस्ट्स। ओके। तो ये आपका एक तरीका रहेगा प्रिपरेशन का, ठीक है। एंड अगर आप लोगों का भी फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट करने का मानस है तो आप लोग रेजोनेंस का जो रैंक बूस्टर आता है, हाँ सर, एमसीएस सर ने भेजा था। हाँ, तो उसके क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर सकते हो, ओके सर। ठीक है। उसमें थोड़ा सा कैच ये रहता है कि कई बार मतलब आगे के कॉन्सेप्ट, जैसे अभी आपने देखा ना कि उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर या फ्रीजिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया, तो वो कुछ क्वेश्चंस में गड़बड़ हो सकती है दैट आपको आगे के चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड करके मिल जाए उस क्वेश्चन में, बट मोस्ट ऑफ द सिलेबस इज डन, तो यू आर इन अ गुड पोजीशन नाउ टू पिक दैट अप। सॉरी। ओके सर, थैंक यू सर। तो जब हमने एफिशिएंसी कैलकुलेट किए थे तो हमने आइडियल गैस के लिए की थी या फिर उसको जनरलाइज कैसे किया था? कौन सी एफिशिएंसी? तो थर्मो में जब हमने किया था ना 1 - T। वो सबके लिए एप्लीकेबल है एक्चुअली, दैट इज कार्नोट सेकंड थ्योरम, कि जो कार्नोट साइकिल में एफिशिएंसी आती है वो irrespective of the type of fluid, even if you take liquid, it will come out to be the same value. ओके सर। सो हमने थर्मो में एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि नेचर ऑलवेज वांट्स टू गो टू अ मोर फेवरेबल स्टेट। हाँ, सो पर अगर लाइक सपोज नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स बढ़ रहा है तो जो उसका परसेंटेज चांस है वो स्टेट में रहने का वो तो कम हो रहा है, तो लेस प्रोबेबल हो जाएगा ना वो तो। हाँ, so that is what the second law of thermodynamics ना, मतलब the system tries to move towards more and more disorder, मतलब as in system plus surrounding, पूरा universe combine करके actually tries to move towards more possible microstates, as in a situation in which there are more possible microstates associated. तो फिर वो वाले स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना? नहीं, see, understand what you are trying to do is you are trying to mix two statements. आप एक बार सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करो दैट व्हेन वी टॉक अबाउट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इट इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों का कंबाइन करके एंट्रोपी, ठीक है, और पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स in which they can exist, that should increase, ठीक है। समझा।
sir. हाँ बोलो. Okay, I know it's a little hypothetical, but I mean, if talking about the second law of thermodynamics, so say from a particular state of the universe, there are two processes. So one has let's say an entropy change of 1, and the other one has an entropy change of 2, both negative, Okay. right? So something like parallel kinetics. But so is there some kind of law which dictates like in what proportion those two processes will happen? Or I mean, like the second law tells us about how much, like what direction is favorable, but is it also possible to determine like is it will it always go in the maximum delta S wala process? मतलब, so what you are talking about are simultaneous equilibrium, because in one manner you are saying that there are two processes possible, so let's say two reactions possible, and दोनों का डेल्टा एस अलग अलग है, किसी का कम होगा किसी का ज्यादा होगा. ठीक है. अब कौन सा रिएक्शन किस एक्सटेंट तक जाएगा, that is determined by its equilibrium constant, right? And if they are happening together, then their extent of reaction, their alphas, are to be solved simultaneously. So basically, delta S tells us nothing about the extent of it. It just tells us about whether it's possible or not, and after that, like your normal first law takes over. हाँ, सो आप ऐसे देखो ना, डेल्टा एस जो आप कह रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट डेल्टा एस. यूनिवर्स गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस. ठीक है. नॉट इंडिविजुअल डेल्टा एस सिस्टम, नॉट इंडिविजुअल डेल्टा एस सराउंडिंग. इट इज डेल्टा एस यूनिवर्स. ठीक है. अब डेल्टा एस यूनिवर्स और डेल्टा जी का रिलेशनशिप है, that delta G is equal to minus T delta S universe, subject to the conditions of constant T and T, pressure and temperature. ठीक है. तो अब डेल्टा G हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन नहीं बताता है, हमें एक्चुअली डेल्टा G नॉट से एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पता पड़ता है. डेल्टा G नॉट से हमें K का वैल्यू मिलता है. ठीक है. Right, delta G is delta G will give you Q, will help you get reaction quotient. So right, but where it is going to go at equilibrium, वो delta G सब zero हो जाएगा. So that information comes via delta G naught. okay, fine. See, I kind of get it. I mixed up two concepts. I mean, ठीक है. I kind of focused only on delta S and ignored everything else. Okay. So basically, if something is spontaneous, it will be dictated basically fully by the first law, and the second law only tells us whether it's spontaneous or not. हाँ, second law is for direction, and the first law and its calculations help us understand the extent of reaction as well. Actually, इसमें अब काइनेटिक्स का भी रोल रहता है. मतलब that is also something which you would have seen, that even if a reaction is spontaneous doesn't mean that we will see it happening in practical life. हो सकता है कि उसका काइनेटिक्स इतना स्लो हो कि it practically doesn't happen. So when we study reactions, kinetics also plays a very important role.
ठीक है, और बताओ, और कोई डाउट है? इफ नॉट तो फिर क्लोज करें आज का लेक्चर। आप लोग ये बाकी के क्वेश्चंस ट्राई कर लो, whenever you get the opportunity, तो फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू। Okay, thank you, sir. ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस। थैंक यू सर। थैंक यू सर।